भारत आपके साथ, मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे लखनऊ से। खबर जहां पर केजीएमयू लव जिहाद का अल फलाह आतंकवादियों से कनेक्शन सामने आ रहा है। केजीएमयू के अवैध धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शाहीन से मिले। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर रमीज ने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर शाहीन से बातचीत की और उनसे प्रेरित होते हुए आगरा में डॉक्टर परवेज यानी कि शाहीन के भाई से भी मुलाकात होती है। उनके साथ रेगुलर वो कांटेक्ट में था। रमीज को लखनऊ पुलिस ने केजीएमयू कैंपस के भीतर अवैध धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है। शाहीन को एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले के सिलसिले में आपको याद है कि गिरफ्तार किया था और तब से इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन केजीएमयू में हाल में धर्मांतरण का जो पूरा मामला सामने आया, जिसमें रमीज उसके माता पिता को अरेस्ट किया गया, उस पूरे मामले में जब कार्रवाई आगे बढ़ी, जब जांच आगे बढ़ी, तो ये खुलासे हुए हैं कि यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक कनेक्शन है और इसके बाद जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके कान भी खड़े हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अब देखना बहुत अहम होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। कहा यह गया कि जो रमीज है यानी कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी, वो दरअसल शाहीन से मिला था। अब इसको लेकर के डॉक्टर रमीज की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद अब इस पूरे केस में ये एक नई कार्रवाई के लिए जो एंगल है ये पुलिस के पास आ चुका है। पुलिस इसी लिहाज से आगे बढ़ रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। जो तस्वीरें सामने आई है, ये भी कहा गया कि शाहीन का जो भाई पकड़ा गया उससे कई दफा यहाँ पर रमीज की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कई सारे प्रश्न हैं कि क्या वो भी उसी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। इसको लेकर के भी अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो केजीएमयू में धर्मांतरण और दुष्कर्म मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आतंक का कनेक्शन भी सामने आ चुका है और इसी की वजह से खुफिया एजेंसीज के कान भी खड़ी हो गई हैं। आपको बड़ी खबर बता देती हूं, केजीएमयू धर्मांतरण का आतंकी कनेक्शन सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन से मिला था डॉक्टर रमीज। डॉक्टर शाहीन के आतंकी भाई के साथ भी डॉक्टर रमीज के कॉन्टैक्ट बताए जा रहे हैं। ये संबंध था आतंकी डॉक्टर परवेज के साथ, अक्सर बातें हुआ करती थी आरोपी रमीज की। और इसके बाद जब ये जानकारी पुलिस के हाथों लगी, उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। अब इन दोनों केसेस को यानी कि इनके लिंक को खंगाला जा रहा है। केजीएमयू धर्मांतरण का दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए। दरअसल केजीएमयू धर्मांतरण मामले में डॉक्टर रमीज पर यह बहुत बड़ा खुलासा होता है। डॉक्टर रमीज का दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी से कनेक्शन सामने आया। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान वो डॉक्टर शाहीन से मिला था और इसी मुलाकात के बाद डॉक्टर शाहीन के वो विचारों से प्रभावित हो गया। डॉक्टर रमीज आगरा में डॉक्टर परवेज यानी कि जो शाहीन का भाई है उससे मिलता है। अवैध धर्म परिवर्तन मामले में डॉक्टर रमीज को आरोपी बनाया गया। आपको मालूम है पूरा मामला सामने आता है केजीएमयू से। डॉक्टर परवेज के साथ डॉक्टर रमीज का संपर्क बताया जा रहा है और लगातार ये जो कांटेक्ट था वो बना हुआ था। अब दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में सामने जिस तरीके से पूरा लिंक सामने आया, एसटीएफ को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा चौंका देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लखनऊ से कनेक्टेड है। इसके अलावा अदीप वाल्टर भी मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से कनेक्टेड है। लेकिन सबसे पहले विनोद, आपके पास ही आते हुए, अब ये जो पूरा मामला है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि केजीएमयू से अब फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शाहीन से लिंक, पुलिस क्या कह रही है और अभी तक क्या जानकारियां इस पूरे मामले में सामने आई? देखिए, जिस तरीके का नेटवर्क सामने आया है, पुलिस का साफ मानना है कि एक सिर्फ मामला केजीएमयू तक सीमित नहीं था। एक पीड़िता की शिकायत पर जो एफआईआर हुई है उसमें अब बहुत सारे लिंक जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस का ये दावा था कि जो डॉक्टर रमीज है उसके नेटवर्क दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी अब उसके लिंक सामने आ रहे हैं, तो माना जा रहा कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो दावे पुलिस के सोर्सेज कर रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि रमीज एक ऐसा शख्स था जिसके नेटवर्क में बहुत सारे लोग और थे और अभी जो नया खुलासा हुआ है, जो उसके मोबाइल हिस्ट्री और उसके व्हाट्सएप चैट है, उससे पता चला कि वो बहुत सारे और भी हिंदू लड़कियों से लगातार संपर्क में था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही वेल प्लान जो है धर्मांतरण का नेटवर्क जो है वो चल रहा था केजीएमयू में और उसका एक तरह से सरगना मास्टरमाइंड जो था वो रमीज था, जो कई लोगों से जुड़ा हुआ था और इसीलिए माना जा रहा है कि
इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और नई चीजें जो सामने आएंगी, कुछ और नए खुलासे आएंगे। जो उसके मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चैट है उसमें बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोस मिले हैं जो बहुत ही ऑब्सीन्स है। पुलिस मान रही है कि ये एक ऐसा और विनोद, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं जो खुलासा हुआ है मोबाइल फोन से, जरा इसके बारे में अपने दर्शकों को हम बता दें। यही बड़ी खबर है, उसके बाद में अदीब आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बड़ी इंफॉर्मेशन जिसका जिक्र विनोद कर रहे थे, आरोपी रमीज के मोबाइल से दरअसल खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे कि लड़कियों से अश्लील चैट वो क्या करता था। मोबाइल से जाकिर नाइक के कई वीडियोस ही मिले, धर्मांतरण से जुड़े हुए कई वीडियोस मिले हैं, ये भी सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है। तो उसका मोबाइल, क्योंकि वहां पर जो पुलिस है उसके पास है, जो टीम है जो कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके पास है, और उससे एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि लड़कियों से वो अश्लील चैट क्या करता था। अब इसको पूरा खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से काम करता था। पहले ये भी खबर सामने आई कि केजीएमयू में कई बार शिकायतें मिली और लड़कियों को उसने टारगेट करने की कोशिश की। धर्मांतरण का ये पूरा मामला और उसके बाद आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन अब लगातार पुलिस क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से अब आगे क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन अदीब, आपके पास आते हुए और जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत गंभीर है, और ये भी पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं कई लड़कियों से उसने इस तरीके से बात की, कई लड़कियों को उसने फंसाने की कोशिश की। और क्या कुछ खुलासे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर रमीज, पहले तो एक पीड़िता ने शिकायत करी जो केजीएमयू में खुद कार्यरत थी। उसके बाद जब इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस ने छानबीन करी, उसके फोन रिकॉर्ड्स को तलाशा, तो ये चीज सामने खुलकर आई है कि सिर्फ एक पीड़िता नहीं है बल्कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको लगातार डॉक्टर रमीज टारगेट करने की कोशिश कर रहा था और उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लखनऊ पुलिस के साथ साथ अब एसटीएफ भी इस मामले में पड़ताल कर रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में एक अल फलाह कलेक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है कि किस तरह डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज, इन दोनों के ही लगातार संपर्क में डॉक्टर रमीज था। पहले डॉक्टर शाहीन से मुलाकात होती है एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसके बाद आगरा में डॉक्टर परवेज से मुलाकात होती है। डॉक्टर परवेज के साथ ये लगातार संपर्क में रहता है। डॉक्टर परवेज डॉक्टर शाहीन का भाई है। डॉक्टर शाहीन दिल्ली दंगों की दिल्ली ब्लास्ट केस की आरोपी भी है। लेकिन पूरे मामले में अब एसटीएफ इस मामले में पड़ताल करेगी कि कितनी लड़कियां ऐसी थी जो इसके जाल में फंसी थी, किस तरह से उनसे बात करता था, किस तरह उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। तो इन पूरे मामलों पर एसटीएफ के साथ साथ लखनऊ पुलिस भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम बताते चले कि केजीएमयू धर्मांतरण केस पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कॉलेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, न स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। और जब कार्रवाई हुई तो ये तब हुई जब शासन ने संज्ञान लिया। योगी आदित्यनाथ जी के सामने जब पीड़िता गई, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। अब कमेटी ने इसको एसटीएफ को दे दिया है, जो कि सही है, क्योंकि अगर आप इसके तार देखें, डॉक्टर परवेज कौन है? ये डॉक्टर शाहीना का सगा भाई है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिसके पास से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। और AK-47 ही नहीं, अजहर मसूद जो घोषित चरमपंथी है दुनिया का और पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद का लीडर है, उसकी सगी बहन सादिया, वो मोमिना एसोसिएशन की प्रेसिडेंट तो है ही है, उसने हिंदुस्तान में डॉक्टर शाहीना को मोमिना जमात का प्रेसिडेंट बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद से सीधा तार जोड़ करके डॉक्टर रमीज तक पहुंच रहा है। और जो फंडिंग की बात हुई है, ये भी पता लगा है कि पीएफआई से इन्होंने राय मशविरा किया, कानूनी राय ली, और इनके पिता डॉक्टर रमीज के 2 बार पीएफआई से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनका संबंध अवांछनीय राष्ट्र विरोधी तत्वों से बहुत गहरा है। इनसे फंडिंग प्राप्त हुई है, इनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और डॉक्टर रमीज के बाप खुद 4 स्टेट से 4 हिंदुओं को कन्वर्ट करके इसने शादी की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कुंसित फैमिली है। अब ये विवेचना एसटीएफ को दी गई है, ठीक है, लेकिन इसकी विवेचना दरअसल होनी चाहिए थी एनआईए से, क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। इसलिए इसकी विवेचना मेरी संस्तुति रहेगी कि एनआईए से कराई जाए। आप तो केजीएमयू धर्मांतरण में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, एक एक करके उनके बारे में आप जान लीजिए। केजीएमयू धर्मांतरण और दुष्कर्म का ये पूरा मामला, डॉक्टर रमीज दरअसल केजीएमयू में धर्मांतरण की नर्सरी चला रहा था।
रमीज के मोबाइल से कई लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर मिले, अश्लील चैट और वो वीडियो कॉल क्या करता था इन तमाम लड़कियों को। आरोपी रमीज के मोबाइल से कई न्यूड वीडियोज भी बरामद हुए हैं। मोबाइल से जुड़े धर्मांतरण की तकरीरें और सामग्री भी मिली है। वीडियो में धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया के वीडियोज भी मिले, एविडेंस मिले हैं। आरोपी का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि इस षड्यंत्र में कई और लोग हैं जो कि शामिल हैं। केजीएमयू धर्मांतरण केस में और गिरफ्तारियां भी जल्द संभव है, ये भी सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि हर रोज इस पूरे मामले में खुलासे और मान करके चलिए कि हर एक खुलासा बहुत गंभीर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है केजीएमयू सिंडिकेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रमीज से जुड़े मेडिकोज ग्रुप को भी खंगाला जा रहा है। इस्लामिक जहादा ग्रुप का ब्यूरो जुटा रही है एजेंसी। ग्रुप की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। जैसे कि पूर्व में इस संगठन ने कहां बैठकें की, उन बैठकों का क्या मकसद था, कितने लोग इन बैठकों में सम्मिलित होते थे, शामिल होते थे, कौन कौन लोग आते थे, बैठक की अध्यक्षता कौन करता था, ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, बैठक के लिए फंडिंग कहां से होती थी, इन सब बातों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। विनोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। विनोद, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो लगातार बढ़ रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है वो इसकी गंभीरता को बताती है और सीधे तौर पर ये इशारा है कि आगे आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होगी। अब मेडिकोज ग्रुप को खंगाला जा रहा है, क्या पुलिस की योजना है, किस तरीके से एसटीएफ काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए 13 साल पहले आगरा के एसएनएमसी में जो है एक इस्लामिक जहाद नाम का एक ग्रुप बनाया गया था। इस्लामिक मेडिकोज का एक ग्रुप था। कहा जा रहा है कि इस ग्रुप में बहुत सारे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे, जो मेडिकोज से जुड़े हुए लोग थे, वो शामिल थे। अब उनका ब्यौरा खंगाला जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था तब भी एक मेडिकोज ग्रुप का नाम सामने आया था। बहुत सारे लोग, अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स पर शक की सुई गई थी और कई सारी गिरफ्तारियां हुई। डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की रहने वाली थी, जो इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड बताई जाती है, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसके भी बहुत सारे लिंक थे और कहा जा रहा कि ये कनेक्शन आगरा के उस मेडिकोज ग्रुप से भी था। लिहाजा पुलिस खंगाल रही है कि क्या जो डॉक्टर रमीज का इस गैंग का मेंबर था, इस ग्रुप का मेंबर था, इस ग्रुप की बैठकें हालिया दिनों में कब हुई, क्योंकि ये 13 साल पुराना ग्रुप है, लेकिन अब ये ज्यादा एक्टिव है पिछले कुछ सालों से और कई सारे संदिग्ध गतिविधियों में इसके मेंबर जो है, उनकी भूमिका है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्होंने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में की है, ये तमाम पहलू है जिसकी जांच के लिए अब टीमें हैं पुलिस की, वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो डॉक्टर रमीज है सिर्फ एक मोहरा है जो गिरफ्तार हुआ है, बहुत सारे और चेहरे होंगे जो बेनकाब होंगे। इसीलिए जो केजीएमयू प्रशासन था वो चाहता था कि पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ करे, ताकि पूरा मामला जो है, पूरा सच जो है वो सामने आ पाए। तो अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, हर कोई जानना चाहता है और एक एक करके परत दर परत ये पूरा मामला खुल रहा है। विनोद, आप बने रहिएगा, दूसरी खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अदीप, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंच